आज का अपना बिंदु उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का विभाजन, अर्थात स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में जो समय लगता है उस समय के आधार पर स्वरों का जो विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और प्लुत, अर्थात ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में स्वरों का विभाजन उच्चारण समय के आधार पर किया गया है। ह्रस्व स्वर से तात्पर्य यह है कि ह्रस्व स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगता है, कितनी मात्रा जितना? एक मात्रा जितना समय लगता है, इसलिए उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में 2 मात्रा जितना समय लगता है, इसलिए उसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर का उच्चारण करने में 3 मात्रा जितना समय लगता है, इसलिए उसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। आज की कक्षा में हम जानते हैं और इनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम परिचर्चा करते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का विभाजन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर अ या उ, अर्थात इस उ के उच्चारण से इस उ के उच्चारण करने में दुगुना समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक। अर्थात उ और उ मिलकर के क्या बनता है? उ बनता है, जो दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ स्वरों को हमने जाना है पहले की कक्षा में, आ, ई और उ, ये तीनों ही दीर्घ स्वर हैं और इन तीनों ही दीर्घ स्वरों में ए जो है वो 2 बार व्यक्त किया गया है, इसका मतलब ये द्विमात्रिक है। इसी तरह ई और ई को भी 2 रूपों में यानी 2 बार व्यक्त किया गया है, इसलिए ये भी द्विमात्रिक है और उ भी क्या है? द्विमात्रिक है। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विमात्रिक कहलाते हैं। प्लुत स्वर जिसको त्रिमात्रिक कहा जाता है, अर्थात दूर खड़े किसी व्यक्ति को जब हम पुकारते हैं और पुकारते समय जो अंतिम शब्द है उस शब्द का जो अंतिम स्वर है उस अंतिम स्वर की क्या होती है? प्लुत संज्ञा होती है। अर्थात दूर खड़े व्यक्ति को पुकारते समय अंतिम शब्द की अंतिम स्वर की क्या होती है? प्लुत संज्ञा होती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संबोधन स्वरूप जो शब्द है उस शब्द का कौन सा स्वर प्लुत संज्ञक होता है? तो शब्द का जो अंतिम स्वर होता है वो क्या होता है? प्लुत संज्ञक होता है। मुर्गी की जो बांग लगाई जाती है, अर्थात मुर्गा जब बोलता है कुकड़ू कू की ध्वनि यानी कुकड़ू कू की ध्वनि में जो अंतिम स्वर कू है वह अनेक बार उच्चरित होता है, अनेक बार बोला जाता है, लंबा बोला जाता है, कू ऐसा। इसलिए कुकड़ू कू की ध्वनि में जो अंतिम कू है वो क्या होता है? प्लुत संज्ञक होता है। विशेष रूप से प्रश्नों के माध्यम से हम पढ़ते हैं, मुर्गी की बांग कुकड़ू कू में अंतिम स्वर जो होता है वो क्या होता है? प्लुत होता है। ये कू है, ये अनेक बार उच्चरित होता है, अर्थात 2 से अधिक बार सुनाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्लुत कहा जाता है। और प्लुत हो जाए वो कौन सा होता है? त्रिमात्रिक होता है। संबोधन स्वरूप संज्ञा शब्द के अंतिम स्वर की कौन सी संज्ञा होती है? तो जो संज्ञा होती है वो कौन सी संज्ञा होती है? प्लुत संज्ञा होती है। संबोधन स्वरूप शब्द के अंतिम स्वर की जो संज्ञा होती है वो कौन सी होती है? प्लुत संज्ञा। और प्लुत संज्ञक जो शब्द होता है, चाहे वो राधा, उमा, कुछ भी हो,
उसका अंतिम जो आ, राधा, उमा, जो अंतिम स्वर है वो क्या हो गया? प्लुत हो गया। और प्लुत जो होता है वो त्रिमात्रिक होता है। निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ जो श्यामपट्ट पे जो शब्द लिखे हैं इनमें भ्रांति रहती है। ओम जो शब्द है ये लंबा बोला जाता है, ओम। तो ओ है वो क्या है? प्लुत है। ओम में जो ओ है वो क्या है? प्लुत है। यहाँ मैं है उसमें ए स्वर नहीं होने के कारण क्या है? वो प्लुत नहीं हुआ। और अंतिम स्वर जो इसमें कौन सा हुआ? ओ हुआ। ओ। अक्सर स्थिति ये रहती कि जो ओम शब्द जब हम लिखते हैं तो उसमें ये जो प्लुत है, हिंदी का जो 3 है, उसको हम क्या समझते हैं? ऊ समझते हैं। जबकि ये ऊ न होकर के क्या होता है? हिंदी का 3 होता है। तो ओम प्लुत संज्ञक हो गया और दूसरा प्रश्न ये शुद्ध भी हो गया। यानी व्याकरण की दृष्टि से इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है, तो ओम है वो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। और ये ओम जो क्या है? अशुद्ध है। क्योंकि इसमें जो ओ के बाद में लिखा गया वो क्या लिखा गया? ऊ लिखा गया। जबकि ऊ न लिख करके यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए? हिंदी का 3 लिखा जाना चाहिए। ये ओम है तो तद्भव स्वरूप है, यानी तद्भव है। जब किसी व्यक्ति का जब हम नाम लिखते हैं ओम प्रकाश, तो ये ओम लिखते हैं और वो ओम कौन सा हो गया? तद्भव स्वरूप हो गया। तो यहाँ ये जो ओम है वो तो क्या हो गया? तत्सम हो गया। और ये जो ओम है वो क्या हो गया? तद्भव हो गया। और ये जो ओम जो हम लिखते हैं वो प्रतीक स्वरूप, यानी परमात्मा की प्रतीक स्वरूप है। ओंकारेश्वर महादेव। तो वहां जब हम बात करते हैं इस ओम की, तो ये परमात्मा का सूचक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। तो ओम 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 इनको हमने पढ़ा तो इनसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये ओम तत्सम, प्लुत और शुद्ध हो गया। दूसरा ओम जो अशुद्ध है, ये ओम तद्भव है। ये ओम परमात्मा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने रूपों में किया गया है? 3 रूपों में किया गया है। वो कौन से हो गए? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कृष्णा, कृष्णा का अंतिम स्वर है, तो कृष्णा का जो अंतिम स्वर है उस पे हिंदी का जो 3 अंकित है, इसलिए क्या हो गया? प्लुत हो गया। क्या हो गया? प्लुत हो गया। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने रूपों में किया गया है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आज की कक्षा के अतिरिक्त अगली कक्षा में स्वरों का विभाजन का एक भाग शेष रहा है, जिसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।